हाय गाइस, ये मेरा दूसरा वीडियो है और बहुत अच्छा लगा। आपके बहुत सारे कमेंट्स आए मेरे वीडियोस पे, बहुत सारे लाइक्स आए। इनफैक्ट कई लोगों ने पर्सनली कॉल भी किया और उन्होंने मुझे थैंक यू बोला कि आपने अच्छा वीडियो बनाया और काफ़ी इन्फॉर्मेटिव था। और ख़ासतौर से जो मेरे नए ज्वाइनर्स हैं लुब्रिकेंट कंपनी में, जो अभी नए नए ज्वाइन किए हैं, उनको ये मेरा पहला वीडियो बहुत ही अच्छा लगा। तो उनसे थोड़ा सा इंस्पायर होकर के मैं ये दूसरा वीडियो बना रहा हूँ। इनफैक्ट अब बनाना भी है, मुझे कुछ ना कुछ नॉलेज आप लोगों को देनी है, क्योंकि मैं चाहता हूँ जो मेरे जानने वाले हैं, जो लुब्रिकेंट फील्ड में काम कर रहे हैं, वो हमेशा आगे बढ़ते जाएं और उनको बेसिक्स नॉलेज होती रहे। सी, पहले वीडियो में मैंने बहुत सारी चीज़ें बताने की कोशिश की कि मार्केट में हमें कैसे काम करना होता है, मार्केट का जो सिनेरियो है, मैकेनिक क्या क्या हमसे बोलता है, उनकी रिक्वायरमेंट क्या क्या होती है और हम उनको बता सकते हैं, उनको प्रोडक्ट के बारे में कैसे बता सकते हैं। थोड़ा सा एक रिहाइश करते हैं हम लोग। जैसे मैंने आपको बताया था फर्स्ट वीडियो में कि कोई भी मैकेनिक, कोई भी एक्सपीरियंस्ड पर्सन जो कि मार्केट में काम कर रहा है, जो अभी थ्योरी उसको बहुत अच्छे से भी आइडिया नहीं है, जो प्रैक्टिकली जो काम कर रहा है, नो डाउट उनको नॉलेज है, बट वो प्रोडक्ट की क्वालिटी हाथ में ले करके या टेस्ट करके, ठीक है, वो नहीं बता सकते। तो ये फैक्ट है और ये चीज़ मैंने आपको बताया फर्स्ट वीडियो में। नाउ ये मेरा दूसरा वीडियो है और इसमें मैं चाहता हूँ कि लोगों को पता चले कि ये लुब्रिकेंट बनता कैसे है और उससे बेसिक चीज़ें। बेस ऑयल आता है, हम लोग बहुत हर जगह सुनते हैं बेस ऑयल, बेस ऑयल, बेस ऑयल। होता क्या है बेस ऑयल, और बेस ऑयल निकलता कहाँ से है, बेस ऑयल बनाता कौन है, ये बेसिक चीज़ें हैं, ठीक है। तो मैं इसमें थोड़ा सा ब्रीफ आपको 2-3 मिनट की चीज़ें हैं मैं आपको बताऊंगा, जस्ट एक जानकारी के लिए, कि आपको जानकारी हो, कोई पूछे तो आप उसको बता सकें बहुत अच्छे से। सी, क्रूड ऑयल का नाम आप सभी ने सुना होगा। क्रूड ऑयल एक्चुअली एक पेट्रोलियम का एक पार्ट है। क्रूड ऑयल जो हम ज़मीन के अंदर से निकालते हैं। क्रूड ऑयल क्या होता है कि बेसिकली एक एक तरह का वो लुब्रिकेंट होता है, ठीक है, जो पुराने जीव जंतु जो समंदर के नीचे जो मर गए हैं, जीवाश्म में चेंज होकर के, ठीक है, उनमें केमिकल रिएक्शन हो करके उन्होंने एक लुब्रिकेंट का रूप बना लिया है हमारे इस धरती के नीचे, जिसको हम बॉटम कहते हैं। वहाँ से हम उसको निकालते हैं, ठीक है। बहुत सारी मशीनरी होती हैं। इनफैक्ट जो गल्फ़ कंट्रीज़ हैं, जिनको हम लोग तेल का कुआं कहते हैं, तो वहाँ पे बहुत सारे ऐसी मशीनरी हैं, इंडस्ट्रीज़ बनाई गई हैं, जहाँ से उनको हम एग्जैक्ट करते हैं, निकालते हैं, राइट। उसको हम क्रूड ऑयल कहते हैं। क्रूड ऑयल बेसिकली क्या है कि कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट है, बहुत सारे लुब्रिकेंट उसमें मिक्स होते हैं। फिर जब हम उसको रिफाइन करते हैं तो उसमें अलग अलग तरीके के प्रोडक्ट्स निकलते हैं फ्यूल के रूप में। उसमें एक कोलतार होता है, दूसरा एक बेस ऑयल का पार्ट होता है। उसके अलावा ये सब कुछ जो निकलता है वो सब एक हीट जनरेट करने के बाद निकलता है। जैसे कहने का मतलब है, जब हम क्रूड ऑयल को निकालते हैं, राइट, उसको एक हम फर्नेस में फिल करके रख देते हैं, ठीक है, और उसको डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर पे हम उसको हीट प्रोड्यूस करते हैं। ये सारी चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री में होता है, ठीक है। जस्ट सिर्फ मैं आपको समझाने के उद्देश्य से मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। एक क्रूड ऑयल है जिसको हम वेसल्स में रख देते हैं और उसको डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर पे हम उसको हीट प्रोड्यूस करते हैं, राइट। जब उसमें हीट होता है तो उस क्रूड ऑयल के अंदर अलग अलग कॉम्प्लेक्स के प्रोडक्ट होते हैं, राइट। कुछ प्रोडक्ट नीचे बैठ जाता है जिनको टेम्परेचर ज़्यादा मिलती है। उसके बाद जैसे जैसे टेम्परेचर ऊपर की तरफ जाता है, उसमें डिफरेंट डिफरेंट पेट्रोलियम प्रोडक्ट निकलते हैं, जिसमें कोलतार होता है, वैक्स के पार्ट होते हैं। उसके बाद फिर उसमें डीजल का पार्ट होता है, डीजल के ऊपर फिर उसमें गैसोलीन निकलता है। उसके बाद डीजल के बाद केरोसिन निकलता है, केरोसिन के बाद फिर गैसोलीन का पार्ट होता है, पेट्रोल का पार्ट होता है, पेट्रोल के ऊपर फिर गैसोलीन का पार्ट होता है, सबसे ऊपर प्रोपेलेंट बनता है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर में। और जो प्रोडक्ट सबसे ऊपर से जिसको हम निकालते हैं, उसके जो फायर पॉइंट होता है बहुत ही लेस होता है। उनको हल्का सा फायर का बस दिख जाए वो आग पकड़ लेते हैं, उनका यानी कि ऑक्सीडेशन का बड़ा हाई होता है, वो तुरंत वो आग पकड़ लेते हैं। और जितने प्रोडक्ट नीचे जो होते हैं, जो थोड़े से भारी होते हैं, उनको उनका वेट थोड़ा भारी होता है, उनको क्या, उनका जो फ्लैश पॉइंट है वो ज़्यादा होता है।
राइट। उनको मतलब आग दिखाना पड़ता है तब जा कर के उसमें आग लगती है, ठीक है। इसीलिए जैसे गैस, पेट्रोल है, गैस है, एलपीजी है, सीएनजी है, वो क्या है कि वो फटाक से वो आग पकड़ लेते हैं, तो वो भी एक क्रूड ऑयल का एक ऊपर का पार्ट होता है, ठीक है। हम इतना डीप में नहीं जाएंगे, समझाने के उद्देश्य से मैं आपको बता रहा हूँ कि क्रूड ऑयल एक कॉम्प्लेक्स ऑफ प्रोडक्ट्स है, कॉम्प्लेक्स ऑफ पेट्रोलियम है, जिसमें से हम अलग अलग प्रोडक्ट निकालते हैं। उसमें से बेस ऑयल एक पार्ट होता है। हम बेस ऑयल हमने उसको अलग कर लिया, बाकी चीज़ों को हम छोड़ दिए, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में उसके बारे में भी बताएंगे कि हम फर्नेस में कैसे डालते हैं और कितने कितने टेम्परेचर पे क्या क्या प्रोडक्ट निकलता है। ये हम नेक्स्ट वीडियो में डेफिनेटली हम इसको शेयर करेंगे। अभी फिलहाल हम बेस ऑयल के ऊपर आते हैं। तो हमने क्रूड ऑयल निकाला, उसको हीट जनरेट किया, उसके अंदर हीट हमने डाला, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे हमने हीट डाला और उसमें से बेस ऑयल हमने निकाल करके अलग कर लिया। अब इस बेस ऑयल में भी कई तरह के प्रोडक्ट हम बनाते हैं। बेस ऑयल भी कई तरह के होते हैं जो हमारे नॉलेज में, अभी हम जैसे हम इंडिया में हैं, इंडिया के बाहर तो ग्रुप 5 भी डेवलप हो गया है। इंडिया में ग्रुप 5 बहुत कम अभी डेवलप हुआ है, बहुत कम प्रोडक्ट हम इसमें बना रहे हैं। लेकिन अभी फ़िलहाल जो सबसे ज़्यादा चलन में है ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3 एंड ग्रुप 4। इनफैक्ट ग्रुप 5 भी है, बट वो बहुत ही लिमिटेड है और रेयरली कुछ ही कंपनियां यूज़ करती हैं। हम बाद में बात करेंगे। तो अभी फ़िलहाल जो हम बात करेंगे, ग्रुप 1 की बात करेंगे, ग्रुप 2 की बात करेंगे, ग्रुप 3 की बात करेंगे, ग्रुप 4 की बात करेंगे, राइट। सी, ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, ग्रुप 4 क्या होता है? ये बेस ऑयल का क्वालिटी टाइप का एक प्रोडक्ट है। ग्रुप 1 एक नॉर्मल प्रोडक्ट है जिसको हम मिनरल से डिनोट करते हैं। एक मिनरल बेस ऑयल है जिसमें नॉर्मली जो हमारे आसपास के जितने भी जो सबसे ज़्यादा जो रनिंग प्रोडक्ट्स हैं, रनिंग लुब्रिकेंट्स है, उसको हम ग्रुप 1 से बनाते हैं, ठीक है। बेसिक चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाने की कोशिश कर रहा हूँ। डिटेल्स हम अलग अलग वीडियोस हम इसके बनाएंगे, राइट। उसके बाद आता है ग्रुप 2। ग्रुप 1 से क्वालिटी वाइज बेटर होता है, ठीक है। एंड इसकी विस्कोसिटी ग्रुप 1 से विस्कोसिटी इसकी कम होती है। यानी कि अगर हम मोटी भाषा में बात करें तो ग्रुप 1 से ग्रुप 2 थोड़ा पतला होता है। गॉट माई पॉइंट? नेक्स्ट, ग्रुप 2 से ग्रुप 3 का जो प्रोडक्ट होता है, बेस ऑयल का जो ग्रुप 3 होता है, वो ग्रुप 2 से बेटर होता है। मीन्स ग्रुप 1 से बेटर 2, ग्रुप 2 से बेटर ग्रुप 3 एंड ग्रुप 3 से बेटर ग्रुप 4। ये बेस ऑयल का पार्ट होता है। अब इन्हीं बेस ऑयल के हिसाब से ही हम लोग प्रोडक्ट बनाते हैं, जिसको हम बोलते हैं मिनरल ऑयल, सेमी सिंथेटिक ऑयल एंड सिंथेटिक ऑयल, राइट। जानने के लिए बता दूं, हमारे आसपास जितने भी जो मिनरल ऑयल हैं, मिनरल ऑयल हम किसको बोलेंगे, सेमी सिंथेटिक किसको बोलेंगे, सिंथेटिक किसको बोलेंगे, अभी 2 मिनट बाद मैं आपको बताऊंगा। जितने भी मिनरल ऑयल हैं, जनरली जो सबसे ज़्यादा मार्केट में जो प्रोडक्ट दिखता है वो मिनरल ऑयल है। चाहे वो बाइक का 20W40 हो, 4 व्हीलर या ट्रक सेगमेंट में जो 15W40 नॉर्मल जो चल रहा है, सीएनजी की जो 15W40 या 20W40 या 2050 जो चल रहा है, ठीक है। 4 व्हीलर में भी कहीं कहीं पे 15W40 चलता है, ठीक है, 20W50 चलता है, 20W40 चलता है। ये सारे मिनरल कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। ग्रुप 2 एंड ग्रुप 3, इन दोनों बेस ऑयल से हमारी मार्केट में, हमारी इस इंडियन मार्केट में जो प्रोडक्ट बनाया जा रहा है वो सेमी सिंथेटिक ग्रेड के बनाए जा रहे हैं। जैसे 5W30 में 2 ग्रेड होते हैं, ठीक है। 10W40 हो गया, 5W30 हो गया, 5W40 हो गया, ठीक है। 10W30 जो बाइक्स के आते हैं वो भी ग्रुप 2 और ग्रुप 3 का बनता है सेमी सिंथेटिक ग्रेड में। इसके बाद आता है ग्रुप 4। ग्रुप 4 एक तरह से हम कह सकते हैं कि प्योर बेस ऑयल होता है। इसमें जो कह सकते हैं जो इम्प्योरिटीज़ होती है वो ना के बराबर होती है। इम्प्योरिटीज़ मतलब उसके अंदर जो गंदगी होती है वो ना के बराबर होती है, वो पूरा एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता है, तो उसमें से एक बिल्कुल प्योर बेस ऑयल निकलता है और उस प्योर बेस ऑयल से फिर हम लोग सिंथेटिक ऑयल बनाते हैं। बाय द वे मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, जो सिंथेटिक ऑयल होता है उसमें बेस ऑयल की मात्रा ना के बराबर होती है, क्योंकि वो मैन मेड वो प्रोडक्ट होते हैं, उसमें केमिकल की मात्रा ज़्यादा होती है। लेकिन जो बेस ऑयल उसमें जो पड़ता है 5 से 10%, वो यही ग्रुप 4 के बेस ऑयल होते हैं।
तो उसमें बेस ऑयल की मात्रा बहुत कम होती है, केमिकल की मात्रा ज़्यादा होती है। तो ये जनरली हमारी 4 तरह के ग्रुप्स होते हैं, ठीक है। बहुत ही शॉर्ट में मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें से कुछ अगर आपको डिटेल्स में जानना हो तो प्लीज़ आप मैसेज करें, ठीक है, कमेंट करें और मेरे से क्वेश्चन करें, मैं डेफिनेटली उसके बारे में बताऊंगा, क्योंकि ये अथाह सागर है, ठीक है। दिस इज द सी ऑफ लुब्रिकेंट एंड व्हेन यू डाइविंग इनसाइड यू विल गेट अ नंबर्स ऑफ थिंग्स इनसाइड द सीज। सो मैं इसमें बिल्कुल अभी डिटेल में नहीं जाऊंगा, बहुत ही शॉर्ट में मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। अब हम आते हैं कि ये मिनरल ऑयल, सेमी सिंथेटिक ऑयल और सिंथेटिक ऑयल ये क्या होता है, बड़ा शॉर्ट में बताऊंगा। कुछ हमारे इस इंडिया में बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, जैसे प्रोडक्ट के आगे लिखा रहता है SN SM SL, किसी प्रोडक्ट पे लिखा रहता है CH CI CF, ये क्या होता है। फिर हम बाइक्स में आते हैं तो बाइक में भी कहीं SJ लिखा रहता है, कभी कहीं SL लिखा रहता है, कभी SM लिखा रहता है, कभी SN लिखा रहता है। फिर उनके साथ में MA MA1 MA2 MB ये सब लिखा था। व्हाट इज़ दिस? ये सारे कैटेगरी डिसाइड करते हैं प्रोडक्ट की। अच्छा, कैटेगरी डिसाइड कौन करता है? ऐसा तो है नहीं कि हम सुबह उठे, हम कहीं दुकान से गए और कुछ हमने ऑयल परचेस किया, स्टिकर लगाया और क्वालिटी उस पर लिख दिया SL। नहीं, इन सब चीज़ों के लिए भी कुछ इंस्टीट्यूशंस बनाए गए हैं जो कि रजिस्टर्ड है, सर्टिफाइड करते हैं हमारे प्रोडक्ट को। इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, जो कि ग्रेड जो स्पेसिफिकेशन है वो डिसाइड करता है, वो है API। अमेरिकन पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट, ये एक इंस्टीट्यूट्स है जो लुब्रिकेंट का इंस्टीट्यूट्स है। वो बताता है कि इसका स्पेसिफिकेशन क्या है, इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का स्पेसिफिकेशन क्या है। SL है, SM है, SN है एंड सो ऑन। फिर डीजल सेगमेंट में हम आते हैं तो CF है, CH है, CI है, अब तो CK भी आ गया, CJ भी आ गया। तो ये सारा ये जो कौन डिसाइड करता है, ये API डिसाइड करता है। तो ये तो हो गया 4 व्हीलर कार सेगमेंट और ट्रक सेगमेंट की बात, राइट। सेकेंड हम आते हैं बाइक में। बाइक में कौन डिसाइड करता है? तो बाइक में जो डिसाइड करता है वो करता है जासो, जापानीज ऑटोमोटिव स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो जापान में है और वो डिसाइड करता है कि ये जो बाइक का प्रोडक्ट है ये क्या है। SL है, SM है, SN है एंड साथ में उसमें एक और कोड लिखा रहता है MA MA2 MB। ये सारा डिसाइड करता है जासो, मतलब उसके स्टैंडर्ड को बताता है कि इस प्रोडक्ट की क्वालिटी का स्टैंडर्ड क्या है। तो 4 व्हीलर एंड ट्रक सेगमेंट में कौन बताता है? API एंड बाइक सेगमेंट में बताता है जासो। जनरली आप लोग डब्बे पे देखे रहते हैं, बाइक के 4 व्हीलर के डब्बों पे एंड जो ट्रक सेगमेंट के जो डब्बे होते हैं या बकेट्स होती हैं उस पर लिखा रहता है API SAE एंड MEA, इस तरह से लिखा रहता है। तो वो सब क्या है? इंस्टीट्यूशंस हैं जो उस प्रोडक्ट के ग्रेड को सर्टिफाइड करता है, राइट। और बाइक में सेम वहाँ पे आपको API नहीं दिखेगा, बाइक में आपको दिखेगा जासो प्रोडक्ट को बताता है कि 20W40 है, ये 10W30 है, SL है, SN है। ये चीज़ें कौन बताएगा? जासो बताता है, ठीक है, ओके। अब उसमें एक विस्कोसिटी इंडेक्स भी होता है, वो कौन बताता है? जैसे 10W30 है, 20W40 है, 20W50 है या 10W40 है। ये जो नंबर्स होते हैं ये क्या नंबर्स है? ये नंबर्स हैं विस्कोसिटी। ये विस्कोसिटी बताता है, उसका प्रोडक्ट की विस्कोसिटी बताता है, यानी कि उसकी मोटाई बताता है कि इस प्रोडक्ट की जो मोटाई है, विस्कोसिटी है, वो कौन बताता है? तो वो बताता है SAE। एक इंस्टीट्यूशन है जो उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का बताता है, सोसाइटी ऑफ ऑटोमोटिव इंजीनियर्स। एग्जैक्टली, सोसाइटी ऑफ ऑटोमोटिव इंजीनियर्स, यस। तो ये एक इंस्टीट्यूशन है जो उस प्रोडक्ट के जो नंबर्स
लगे होते हैं, बीच में W होता है, एंड W के लेफ्ट साइड में कुछ नंबर्स होते हैं एंड W के राइट साइड में कुछ नंबर्स होते हैं। इस नंबर्स को कौन बताता है? वो बताता है SAE। आपको अगर लिखना है तो प्लीज आप लिख लें, सोसाइटी ऑफ ऑटोमोटिव इंजीनियर्स, राइट। ये इंस्टीट्यूशन है जो उस नंबर को बताता है, ठीक है। तो ये सारे कैलकुलेशंस हो गए, ठीक है। इनके सभी ऐसे नहीं कि हम कहीं भी उठे और कोई भी हम नंबर बता दें, राइट। तो ये सबके एक नंबर्स होते हैं, ठीक है। एक आपके क्वेश्चन एक और आ रहा होगा कि इन सबके आगे ये SL, SM, SN एंड CH, CI ये सब क्या नंबर्स होता है? 1 मिनट के अंदर मैं आपको बताता हूँ, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही माइन्यूट सी चीज़ें हैं और समझने के लिए चीज़ें हैं। अगर आप प्रोडक्ट देख रहे हैं, जैसे 4 व्हीलर का कोई प्रोडक्ट है, सपोज 15W40 है, अब 15W40 के आगे लिखा हुआ है API SL CF। तो वो SL एंड CF, व्हाट इज दिस? SLS मतलब होता है स्पार्क प्लग, और वो पेट्रोल गाड़ियों में यूज होने वाला वो प्रोडक्ट है। फिर आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि फिर ये CF क्या है, मीन्स उसमें C क्या है? C का मतलब होता है कंबशन, कंप्रेस्ड इंजन, वह प्रोडक्ट जो कंबशन इंजन में यूज होता है। तो C स्टैंड फॉर कंप्रेस्ड इंजन और कंबशन इंजन, जहां पे जलता है, बिना स्पार्क प्लग का कोई प्रोडक्ट जलता है, वहां पे कंबशन इंजन। कंबशन इंजन किस में होता है? डीजल इंजन, राइट। यानी कि अगर ये 15W40 जिसके नीचे लिखा हुआ है SLCF4, ये वो 1540 ऐसा प्रोडक्ट है जो कि पेट्रोल में भी यूज होता है एंड डीजल में भी यूज होता है, राइट। तो हम इसको कह सकते हैं कि ये जो प्रोडक्ट है यूनिवर्सल है। आप इसको पेट्रोल की गाड़ी में डालिए और डीजल की भी गाड़ी में डालेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। तो S आपको पता चल गया। अब S एक कॉमन अल्फाबेट्स है और उसके आगे का जो नंबर्स है वो चेंज होता रहता है। जैसे SL, SM, SN, सब में आगे का जो अल्फाबेट्स है वो चेंज हो रहा है, लेकिन एक जो सिंगल जो S है वो कॉमन है। दैट्स वाई S जो होता है, वो समझाने के लिए मैं बता रहा हूं, S मतलब होता है स्पार्क प्लग। जहां भी आपको S दिख जाए, आंख बंद करके बोलिए कि भाई साहब ये जो प्रोडक्ट है वो स्पार्क प्लग यानी कि पेट्रोल इंजन में यूज होता है। और जहां भी आपको C दिख जाए, जैसे आजकल डीजल की जो गाड़ियां आ रही हैं 24 वॉल्व वाली, 12 वॉल्व वाली, उसमें क्या है CH4 डलता है, CI4 प्लस डलता है, तो C वहां पे कॉमन हो गया, CH, CI। और जो ट्रैक्टर सेगमेंट में हम जाते हैं तो वहां पे CF भी यूज होता है। तो C सब में कॉमन है, और जो लास्ट जो आगे के जो उसमें अल्फाबेट्स हैं वो चेंज होते जा रहे हैं। C कॉमन है, बाकी CF, CH, CI, CJ, CK सब में C कॉमन है, और आगे के जो अल्फाबेट्स है वो चेंज हो रहे हैं। तो C स्टैंड फॉर कंबशन इंजन, यानी कि ये जो प्रोडक्ट है वो डीजल की गाड़ियों में डलता है। और जिस नंबर के नीचे दोनों प्रोडक्ट है, दोनों लिखा हुआ है SLCF या SMCF या SNCF एंड CI, CH, जो भी लिखा हुआ है वो पेट्रोल और डीजल दोनों के लिए है। तो आई थिंक आज का जो ये एक इन्फॉर्मेशन है आपको काम आई होगी, ठीक है। ये मैं बहुत जल्दी जल्दी बताने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे वीडियोज़ इस पे बनने वाले हैं, ठीक है। और मैं चाहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज अपने जो नए न्यू कमर्स हैं इस फील्ड में, मैं उनको बताने की कोशिश करूँ, ठीक है। कैसा लगा वीडियो ये आप मेरे को प्लीज़ बताइए, और इसके साथ इससे रिलेटेड अगर आपको कोई और क्वेश्चन करना हो आप प्लीज़ आप मेरे को मैसेज करें, मेरे से क्वेश्चन करें। मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूं उस चीज़ के लिए और मैं बताने की कोशिश करूंगा। क्योंकि ये मेरा सेकंड वीडियो है तो मैं चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लाइक्स मिले, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स आएँ कि मैं और भी ज़्यादा इसके ऊपर में वीडियोज़ बनाऊँ। अभी तो ये स्टार्ट है, अभी तो बहुत आगे तक जाना है, बहुत सारी चीज़ें आपको बतानी है, इतनी सारी चीज़ें बतानी है कि अभी कम से कम 100, मोर देन 100 अभी वीडियोज़ बनने वाले हैं। सो थैंक यू सो मच गाइज। मेरा नाम सुशील पांडे है और मेरा ये दूसरा वीडियो है। Thank you so much. See you again. See you soon. Thank you.